सब लोगों ने तय किया है कि राजस्थान की 8 करोड़ की जो जनता है वह जो त्राहिमाम कर रही है, सरकार उसका कोई ध्यान नहीं दे रही है। उसका विधानसभा के अंदर जनता की आवाज हमें उठानी है। आप सब पधारे, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष रूप से अध्यक्ष जी को, पायलट साहब को, हरीश जी को मैं धन्यवाद देता हूं और हम इसी प्रकार से मजबूती के साथ राजस्थान की जनता के मुद्दे उठाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। बीसी हो रही है विधायक दल की बैठक के बाद सर किस तरह मुद्दों की रणनीति बनाई गई? देखिए, आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक यहाँ पे हुई है। हमारे सभी सम्मानित विधायक जिसके अंदर उपस्थित हुए हैं और सबने जो स्थिति बताई है, पूरे राजस्थान के जो हालात हो चुके हैं, अगर हम बाढ़ की बात करें तो जहाँ अतिवृष्टि हुई है वहाँ किसानों के खेतों में पानी भरा हुआ है, गरीबों के मकान जो हैं वो गिर गए हैं, कच्ची बस्तियों में पानी भरा हुआ है, सड़कों की हालत पूरे प्रदेश के अंदर जर्जर हो चुकी है और यहाँ तक कि किसानों की फसल जो है वो भी बहुत जगह खत्म हो चुकी है और सरकार ने अभी तक कोई राहत नहीं पहुंचाई है। सिर्फ और सिर्फ ये लोग दावा कर रहे हैं, धरातल पे कुछ भी नहीं है। इन सब चीज़ों को लेके सभी विधायकों ने, काफ़ी लोगों ने बात को रखा है। एजुकेशन के अंदर चाहे कालीबाई भील का पाठ्यक्रम से हटाया जाना, चाहे जो बच्चे दिवंगत हुए उनको श्रद्धांजलि नहीं देना, चाहे इंग्लिश मीडियम स्कूलों को इन लोगों ने अभी तक नियुक्ति नहीं करना, उनके अंदर उनको और आगे नहीं बढ़ाना, और इस प्रकार के जो इश्यूज हैं या किसान के जो मुद्दे हैं, ये सारे इश्यूज हमारे सामने आए हैं। पंचायती राज का जहाँ तक मामला है, पंचायती राज और नगर निकाय के लोग चुनाव नहीं करा रहे हैं, उपचुनाव नहीं करा रहे हैं, परिसीमन के अंदर जनता के साथ अत्याचार करके गाँवों को इधर उधर जोड़ने का काम कर रहे हैं। कानून व्यवस्था जो है वो एकदम चरमराई हुई है। परसों ही बांसवाड़ा के अंदर एक बच्ची के साथ जिस प्रकार से दुर्घटना हुई है, उस चीज को लेकर सरकार चुप है। जो आई थी नहीं सहेगा राजस्थान का नाम लेकर, उसके अंदर अब राजस्थान को क्या क्या सहना पड़ रहा है, ये सारी बातें यहाँ पे आई हैं। ये सारे इश्यूज जो हैं आने वाले समय में इनको लेकर हम क्वेश्चन भी लगाएंगे, बात भी करेंगे, 295 भी लगाएंगे, स्थगन भी लगाएंगे। ये सारी चीजें हमारी आने वाले समय में रहेगी। स्मार्ट मीटर का बहुत बड़ा मामला है, क्वेश्चन भी हमारे कल लगे हुए हैं। तो वो सारी चीजें वो सब लेके हम जो है सरकार को घेरने का काम करेंगे। सरकार को जवाब देना पड़ेगा, ये हम सुनिश्चित करेंगे कि सरकार हमारे सवालों का जवाब दे। देखिए, वोट चोरी पूरा नेशनल इशू बन चुका है। राजस्थान के अंदर भी ये SIR प्रोग्राम शुरू कर चुके हैं। उसके लिए हमने जो कल हमारा मुद्दा था, कल हमने ये बात रखी थी कि राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार जो डेटा चुनाव आयोग का सार्वजनिक किया है, उस पे चुनाव आयोग को अपनी बात रखनी चाहिए थी, बजाय कि राहुल जी से आप एफिडेविट मांग रहे हो। और दूसरी तरफ SIR के नाम पे बिहार के अंदर आपने 65 लाख लोगों के नाम काट दिए, आप कर्नाटक के अंदर 1 लाख फर्जीवाड़े नामों के अंदर हुए हैं। वो सारी चीजें आपके सामने आ गई। तो राजस्थान में भी अभी कल हमने ये बात कही थी, आने वाले समय में फिर इस बात को हम जरूर जहां भी मौका आएगा रखेंगे। लेकिन कल हमारा ये मुद्दा था, कल वो हमने उसको लेके अपनी बात रख दी। अभी डोटासरा जी यही है, बात कर लेंगे। वोट चोर गद्दी चोर के काउंटर में कल बीजेपी ने भी जो से गाली दे रही थी और गालीबाज के नाम से कहा था। देखिए, कहा है कि देश का अपमान उनकी माफी ये लोग जो है राजनीतिक फायदा उठाने के लिए इस प्रकार की बातें करते हैं। राहुल जी ने न कोई गाली दी है, वो जिस व्यक्ति ने गाली दी है वो खुद ही भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होगा, जिसको इन लोगों ने मीटिंग में भेजा होगा और वो वहाँ गाली देके चला गया होगा। जबकि वो कोई अतिथि नहीं, कोई हमारा नेता नहीं, कोई पार्टी का पदाधिकारी नहीं, कुछ नहीं, बीजेपी का भेजा हुआ है। वही बात है कि खुद ही भेज देते हैं, फिर चिल्लाएंगे कि हमें ये कह दिया, वो कह दिया। इन लोगों ने सोनिया जी के बारे में, राजीव जी के बारे में, राहुल गांधी जी के बारे में, सरदार मनमोहन सिंह जी के बारे में क्या नहीं कहा, नेहरू जी के बारे में क्या नहीं कहा। हमने तो कभी इस प्रकार से जनता के बीच में कोई बात नहीं की। हम गांधी जी और नेहरू जी की पार्टी के लोग हैं, भगवान में विश्वास रखते हैं।
जो व्यक्ति जैसा करेगा वैसा भरेगा। हमारा चाहे मोदी जी की माता जी हो या किसी अन्य व्यक्ति की माता हो या किसी गरीब व्यक्ति की माता हो, हमारे लिए हर व्यक्ति की माता हमारी माता के समान है। हम सबको पूरा मान सम्मान देते हैं। लेकिन ये लोग जिस प्रकार की बात कर रहे हैं, और वो व्यक्ति बात कर रहा है जो खुद ये कह रहा था कि मैं तो स्वागत की फोटो भी खिंचवाता हूं, तो इस प्रकार का व्यक्ति अगर राहुल जी के बारे में ये बात यहाँ पे राजस्थान में कहता है तो खुद ही शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। ये लोग सिर्फ राजनीतिक स्टंट रच रहे हैं, इनका जनता से कोई मतलब नहीं है। आज ये बात करें महंगाई से, आप बात करते ट्रंप ने जो टैरिफ लगा दिया और राजस्थान के और पूरे हिंदुस्तान के करोड़ों लोग इससे बेरोजगार हो जाएंगे। हमारी कितनी इंडस्ट्री है जो एक्सपोर्ट करती है यूएसए के अंदर, उसके क्या हालात होंगे उसके बारे में देख समझ भी नहीं बोलेंगे। माँ को गाली दे दी, किसने गाली दे दी भाई? खुद बीजेपी का कार्यकर्ता होगा जिसने ये बात बोली होगी, और उसका भी ये पूरा जो है इसको इशू बनाना चाहते हैं। वो इशू बनेगा नहीं, देश की जनता सब जानती है। नहीं, सब लोग आए हैं, सभी लोग आए हैं। गहलोत साहब का अचानक कोई बेंगलुरु में उनके मिलने वाले कोई डेथ होगी, इसलिए उनको वहां जाना पड़ा है। बाकी सब लोग यहाँ पे उपस्थित है, सब लोग मन से साथ हैं। सदन में भी सब लोग पहुंचेंगे, विधायक दल के सभी सदस्य हैं, नहीं, सब कोई नाराजगी किसी की भी नहीं है। सब लोग एकजुट है, मजबूती के साथ है। इनकी बैंड बजा देंगे, मोरिया बुला देंगे इन लोगों का। इनको जनता के सवालों का जवाब देना पड़ेगा, इनको पाबंद करेंगे, इनकी जो है बच के भागने नहीं देंगे इनको, ये बात हम सुनिश्चित करेंगे। भाई देखिए, मैं फिर ये कहना चाहूंगा, हमने कौन सा गतिरोध कर दिया? कल सदन जितने समय चलना था उतने ही समय चला है। हमारे कहने से कोई स्थगित किया हो, कोई बंद रहा हो, विधानसभा नहीं चली हो, वो बताएं। तो 1 मिनट भी जब सदन का समय बर्बाद ही नहीं हुआ तो हम पे क्यों आरोप लगा रहे हैं? और ये चाहे कि हम इनका समोसा खाएं और इनकी मीटिंग में जाएं और इनके नारे लगाएं, तो वो तो हो नहीं सकता। हमने राजस्थान की जनता से वादा किया है, उनके मुद्दों को उठाएंगे और इन लोगों को जवाब देना पड़ेगा। जवाब दिलवाइए आप, मैं तो मीडिया से भी कहता हूँ, इनसे जवाब दिलवाइए। हम तो इनके साथ खड़े, जवाब दिलवा दीजिए। हम जो क्वेश्चन पूछे उसका जवाब दे दें, हम कोई हल्ला नहीं करेंगे। हल्ला तभी करते हैं ना जब हमें बोलने नहीं दिया जाए। टीकाराम जूली का माइक बंद कर दो, तो मेरे तो भगवान ने आवाज ऐसी दी है कि आप वो वीडियो निकाल के देखेंगे तो इनकी स्पीकर से भी ज्यादा आवाज मेरी आ रही थी। तो वो माइक बंद कर सकते हैं, हमारे जो इश्यूज हैं उनको नहीं रोक सकते। अंदर नहीं बोलने देंगे तो आप लोगों के बीच में बाहर आके बोलेंगे, जनता की आवाज तो उठाएंगे। हमारा कोई पर्सनल मुद्दा नहीं है, हम पे खूब पर्सनल इन लोगों ने इल्जाम भी लगा लिए, उनकी खूब जांच करा लो, आगे और इल्जाम लगा दो, ईडी इनकम टैक्स की कार्रवाई करा दो और जांच करा दो, जो मर्जी जो चाहे कर लो। बोलेंगे तो जरूर राजस्थान की जनता की आवाज विधानसभा में जरूर उठेगी, ये बात मैं कहना चाहूंगा। आएंगे अध्यक्ष जी, यही है, आप बात कर लो। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।